यदि आप स्विमिंग पूल अपने घर के अंदर, वास्तु के अंदर बनाना चाहते हैं, किसी भी फ्लोर पर बनाना चाहते हैं या टॉप रूफ पर बनाना चाहते हैं, तो उस समय इससे उलट करने की कोशिश करिएगा। क्यों? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो वास्तु विजन के चैनल पर। मैं आपका वेल विशर शुभ चिंतक इंजीनियर अरुण मिश्र आज आपके साथ स्विमिंग पूल और ओवरहेड टैंक को लेकर के चर्चा करेंगे। यह विषय पिछले जो वीडियो हम लोगों ने जल तत्व को लेकर के चर्चा कर रहे हैं उसी के क्रम में है। स्विमिंग पूल किस तरह का हो, कहाँ हो, इस पर चर्चा करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारा वास्तु जो बन रहा है, जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसकी बाउंड्री की स्थिति क्या है। यदि हमें स्विमिंग पूल जो हमारा स्ट्रक्चर है, वास्तु है, उसके अंदर या उसके ऊपर बनाना है, किसी फ्लोर पर, छत पर, तो उसकी स्थिति अलग होगी। यदि हमारा स्विमिंग पूल ऐसी जगह बनाना है जो कि हमारा जो बाउंड्री है प्रीमाइसिस का, उसमें बनाना है, वास्तु से हट कर बनाना है, तो उसकी स्थिति अलग होगी। प्रिय दर्शकों, जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से सबसे पहले आपको वास्तु का केंद्र निकालना पड़ेगा, ब्रह्म स्थान निकालना पड़ेगा। यदि आप बाहर बनाते हैं अपने घर से, अपने स्ट्रक्चर से, तो आप अपने बाउंड्री का मैग्नेटिक नॉर्थ फिक्स करके उसका ब्रह्म स्थान केंद्र निकालें। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कि किस दिशा में उपयुक्त रहेगा। यदि हम घर से बाहर बाउंड्री वॉल के अंदर स्विमिंग पूल का निर्माण कर रहे हैं, तो डायरेक्शन जो बेस्ट रहेगा वो आपका ईशान कोण रहेगा। पिछले वीडियो में हमने बताया कि ईशान कोण सौम्यता को लिए हुए है, पहली किरणें सूर्य की पड़ती हैं, तो स्विमिंग पूल के लिए भी उसी तरह माने जिस तरह की हमारा तालाब है या वाटर का सोर्स पॉइंट। ईशान कोण के अलावा पूरब की तरफ भी आप बना सकते हैं, पश्चिम की तरफ बना सकते हैं, परंतु नॉर्थ वेस्ट के कोने पर, वायव्य कोने पर न बनाएं। अगर इस स्थान पर अगर आप बनाते हैं ओवरहेड टैंक या स्विमिंग पूल, तो झंझट, मुकदमेबाजी और शत्रुता में वृद्धि होने की आशंका बनी रहती है। अब आइए, स्विमिंग पूल बनने के बाद किस तरह की छोटी छोटी सावधानियां रखनी है। सबसे पहले एक सावधानी जरूर रखिएगा आप लोग कि स्विमिंग पूल जहां भी बनाए उसके पहुंचने का जो मार्ग हो या आपके घर से निकलने का जो मार्ग हो, स्विमिंग पूल के सामने ना हो। जब भी स्विमिंग पूल में पहुंचना हो तो आपके घर से निकलने से उसके लेफ्ट या राइट की तरफ से निकलें और फिर मुड़ करके स्विमिंग पूल की तरफ जाएं। सामने के हिस्से में कोई भी दरवाजा न हो, अन्यथा वास्तु भेद हो जाएगा। दूसरे क्रम में कोशिश ये करें कि स्विमिंग पूल का जो बेड हो आपका, स्विमिंग पूल अंडरग्राउंड बनेगा तो अति उत्तम है, जमीन के अंदर बिलो ग्राउंड लेवल जब बनेगा तो अति उत्तम है। ऐसी स्थिति में आपका जो बेड हो उसका स्लोप कोशिश करेंगे कि ईशान की तरफ हो, पूरब की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। दक्षिण और पश्चिम स्लोप करने से बिल्कुल बचें। प्रिय दर्शकों, नॉर्थ ईस्ट के अलावा उत्तर में भी बनाना उत्तम रहेगा। अगर उत्तर में अगर आप बनाते हैं तो कोशिश ये करिए कि आपकी जो सीढ़ियां हो स्विमिंग पूल में उतरने की, वो पूरब की तरफ मुंह हो आपका उतरते वक्त, मतलब पश्चिम से शुरू करें और पूरब की तरफ सीढ़ियां डाउनवर्ड हो, जिससे उतरते वक्त स्विमिंग में पूल में आपका मुख पूरब की तरफ हो, यह श्रेष्ठ कर होगा। अब हम लोग दूसरे क्रम में चर्चा करते हैं कि यदि आप स्विमिंग पूल अपने घर के अंदर, वास्तु के अंदर बनाना चाहते हैं, किसी भी फ्लोर पर बनाना चाहते हैं या टॉप रूफ पर बनाना चाहते हैं, तो उस समय इससे उलट करने की कोशिश करिएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप ईशान कोण पर, नॉर्थ ईस्ट के कोण पर बनाते हैं कोने पर, तो आपके वास्तु में ये ऊंचा हो जाएगा। और कभी भी वास्तु का जो छत है, टॉप है, ईशान ऊंचा नहीं करते। इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस आपका साउथ हो सकता है, और साउथ
वेस्ट का कोना हो सकता है नैऋत्य का। उससे दो फायदे होंगे कि ओवरफ्लो जो आपके स्विमिंग पूल का होगा, जो पानी वहां से निकलेगा उसका स्लोप आप ईशान की तरफ रख सकते हैं, जिससे आपका मनी फ्लो घर का बेहतर बना रहेगा। या बिजनेस प्लेस में भी बनाते हैं, होटल में बनाते हैं, तो मनी फ्लो वहां का उत्तम रहेगा, बेस्ट रहेगा। अब आइए, यदि किसी कारण से किसी और डायरेक्शन में बनाना पड़ा, उत्तर की तरफ बनाना पड़ा, ईशान कोण की तरफ बनाना पड़ा, तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो आपका टॉप रूफ लेवल है उससे नीचे बनाना पड़ेगा। ईशान को आप ऊंचा नहीं करेंगे। अगर आपको किसी तरह की बाधा से बचना है, आर्थिक नुकसान से बचना है, दूरदृष्टता में कमी नहीं लानी है, तो आपको जो है ईशान को नीचे बनाना पड़ेगा, तो आपके लिए बेस्ट प्लेस होगा। लेकिन प्राथमिकता आप जो है साउथ और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट कोने को दें। स्विमिंग पूल के बाद मैंने दूसरा जो विषय रखा है वो ओवरहेड टैंक का है। ओवरहेड टैंक भी आप हर जगह नहीं बनाने की कोशिश करें। ओवरहेड टैंक के लिए सबसे बेस्ट प्लेस आपका साउथ ईस्ट है। जब साउथ ईस्ट में ओवरहेड टैंक बनाएंगे तो दो फायदे होंगे आपको। पहला फायदा कि ओवरहेड टैंक से वाटर का जो फ्लो होगा वास्तु के सम्मत होगा, ईशान की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, जिससे जिस होटल में, जिस व्यवसायिक प्रतिष्ठान में, जिस घर में ये ओवर टैंक बना है वह आपको आपके मनी के फ्लो में, आपको आमदनी बढ़ाने में, बिजनेस के फायदे में और मन को दूरदर्शी बनाने में मदद करेगा। प्रिय दर्शकों, यदि इसके अलावा ओवर टैंक आपको बनाना हो तो आप वेस्ट का भी दिशा चूज कर सकते हैं। जो भी आपकी बाउंड्री है, छत की लेंथ है जिस वेस्ट डायरेक्शन में, उसके हाफ पोर्शन से के आसपास आप बनाने की कोशिश करें। हाँ, आप फिर से वेस्ट और नॉर्थ के कोने पर न बनाएं, वायव्य के कोने पर न बनाएं, अन्यथा शत्रुओं की वृद्धि और मुकदमेबाजी जैसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। साउथ की तरफ भी आप साउथ वेस्ट के कोने से हाफ पोर्शन तक बनाएं। ये जगह आपके ओवरहेड टैंक के लिए फायदेमंद रहेगा, जो कि आपके व्यापार की दृष्टि से और आपके सोचने की दृष्टि से फायदेमंद होगा। आज का टिप, स्विमिंग पूल बनवाते समय की लंबाई पूरब से पश्चिम की तरफ रखें, क्योंकि इस तरह की आकृति को हम लोग सूर्य वेदी नाम से पुकारते हैं। और घर को बनाते समय आप लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ ज्यादा रखें। इसको चंद्रवेदी नाम से पुकारा जाता है। इस तरह के घर में रहना धनदायक होता है, समृद्धिदायक होता है। और सूर्य वेदी नाम से अगर तालाब या स्विमिंग पूल आप बनाते हैं तो ये भी धन और जल से संबंधित कारक सब आपके ऐश्वर्य, व्यापार, बौद्धिक क्षमता की वृद्धि में हमेशा आपका योगदान देता रहेगा। धन्यवाद।